बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय इस्लामी चैनल शफकत अली ऑफिशियल। उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग ईमान के आला दर्जे पे होंगे। सूरत बकरा की आयत नंबर 88 का तर्जमा। वो कहते हैं हमारे दिल महफूज ही नहीं। असल बात यह है कि उनके कुफर की वजह से उन पर अल्लाह ताला की फिटकार पड़ी है, इसलिए वो कम ही ईमान लाते हैं। सूरत बकरा हाशिया नंबर 94। यानी हम अपने अकीदो ख्याल में इतने पुख्ता हैं कि तुम ख्वाह कुछ भी कहो, हमारे दिलों पर तुम्हारी बात का असर न होगा। ये वही बात है जो तमाम ऐसे हट धर्म लोग कहा करते हैं, जिनके दिलो दिमाग पर जहलाना तहस्सुब का तसल्लुत होता है। वो उसे अकीदे की मजबूती का नाम देकर एक खूबी शुमार करते हैं, हालांकि उससे बढ़कर इंसान के लिए कोई ऐब नहीं है कि वो अपने मुर्सी अकीदो अफकार पर जमे जाने का फैसला कर ले, वह उनका गलत होना कैसे ही कभी दलील से साबित कर दिया जाए। सूरत बकरा की आयत नंबर 89 का तर्जुमा। और अब जो एक किताब अल्लाह की तरफ से उनके पास आई है, उसके साथ उनका क्या बर्ताव है। बावजूद यका वो उस किताब की तस्दीक करती है जो उनके पास पहले से मौजूद थी। बावजूद यका उसकी आमद से पहले वो खुद कुफार के मुकाबले में फतह नुसरत की दुआएं मांगा करते थे, मगर जब वो चीज आ गई जिसे वो पहचान भी गए तो उन्होंने उसे मानने से इनकार कर दिया। खुदा की लानत इन मुनकरीन पर। सूरत बकरा हाशिया नंबर 95। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद से पहले यहूदी बेचैनी के साथ उस नबी के मुंतजिर थे जिसकी पैदाइश की पेशगोइयां उनके अंबिया ने की थी। दुआएं मांगा करते थे कि जल्दी से वो आए तो कुफार का गलबा मट्टी और फिर हमारे अरूज का दौर शुरू हो। खुद अहले मदीना इस बात के शाहिद थे कि पैदाइश मुहम्मदी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पहले यही उनके हमसाया यहूदी आने वाले नबी की उम्मीद पर जिया करते थे, और उनके आए दिन का तकिया कलाम यही था कि अच्छा अब तो जिस जिस का जी चाहे हम पर जुल्म कर ले, जब वो नबी आएगा तो हम उन सब जालिमों को देख लेंगे। अहले मदीना ये बातें सुनी हुई थी, इसलिए जब उन्हें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हालात मालूम हुए तो उन्होंने आपस में कहा कि देखना कहीं ये यहूदी तुमसे बाजी ना ले जाएं। चलो पहले हम ही इस नबी पर ईमान ले आए। मगर उनके लिए ये अजीब मुहाजरा था कि वही यहूदी जो आने वाले नबी के इंतजार में घड़ियां गिन रहे थे, उसके आने पर सबसे बढ़कर उसके मुखालिफ बन गए, और ये जो फरमाया कि वो उसको पहचान भी गए और उसके मुतअद्दिद सबूत उसी जमाने में मिल भी गए थे। सबसे ज्यादा मुतबर शहादत उम्मुल मोमिनीन हजरत सफिया की है, जो खुद एक बड़े यहूदी आलम की बेटी और एक दूसरे आलम की भतीजी थी। वो फरमाती है कि जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना तशरीफ लाए तो मेरे बाप और चाचा दोनों आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मिलने गए। बड़ी देर तक आपसे गुफ्तगू की, फिर जब घर वापस आए तो मैंने अपने कानों से उन दोनों को ये गुफ्तगू करते सुना, चचा क्या वाकया ये वही नबी हैं जिसकी खबरें हमारी किताबों में दी गई हैं। वालिद खुदा की कसम हाँ। चचा क्या तुमको इसका यकीन है। वालिद हाँ। चचा फिर क्या इरादा है। वालिद जब तक जान में जान है इसकी मुखालफत करूंगा और इसकी बात चलने न दूंगा। इब्ने हिशाम जल्द दोम सफ़ा 165 तैयबा जदीद।